हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल कंपटीशन सीरीज। माई सेल्फ विक्रम कुमार। फ्रेंड्स, कल हमने मौलिक अधिकारों के बारे में चर्चा की थी और उसमें हमने समता के अधिकार को पढ़ लिया था। आज का जो हमारा अगला अधिकार है वो है स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 19 से और 22 तक संविधान के अंदर लिखा हुआ है। और कल हमने आपको बता भी दिया था कि जो मौलिक अधिकार है वो संविधान की भाग 3 में है और अनुच्छेद 12 से 35 तक संविधान में लिखे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं दूसरे मौलिक अधिकार की। तो दूसरे मौलिक अधिकार में जो 19वां जो मौलिक अधिकार हमें मिला हुआ है उसके 6 अधिकार हमें प्राप्त हैं। उसमें 6 पार्ट बनाए हुए हैं या 6 मौलिक अधिकार हमें उनसे मिले हुए हैं। तो वो 6 अधिकार कौन कौन से हैं वो देखिए। पहला जो अधिकार है, इसके 6 पार्ट है, 6 पार्ट में हमें क्या क्या अधिकार मिले हुए हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहला है वाक या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा है सभा या सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। तीसरा है संघ बनाने की स्वतंत्रता। चौथा है आवागमन या भ्रमण करने की स्वतंत्रता। पांचवा है निवास करने की स्वतंत्रता। छठा है आजीविका या रोजगार करने की स्वतंत्रता। फ्रेंड्स, ये हमें 19 मौलिक अधिकार के अंदर ये 6 अधिकार मिले हुए हैं। इनका अर्थ क्या होता है? वाक या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ है कि हमें अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति के सामने रख सकते हैं और अपने विचारों को रखने के लिए हम रेडियो, टेलीविजन, प्रेस आदि का यूज कर सकते हैं। पर विचारों को प्रस्तुत करते समय में ये ध्यान रखना होगा कि हमारे देश की अखंडता और संप्रभुता को कोई नुकसान ना हो। दूसरा आता है सभा या सम्मेलन। हम अपनी बात सरकार के द्वारा मनवाना चाहते हैं, हम मनवा सकते हैं, सम्मेलन कर सकते हैं, सभा कर सकते हैं, पर ये ध्यान में रखना होगा उसके सम्मेलन करने से, हमारे सम्मेलन या सभा करने से देश को कोई नुकसान ना हो, देश की अखंडता पे कोई नुकसान ना हो, देश की संप्रभुता बनी रहनी चाहिए। हम कोई संघ बना सकते हैं, हम कहीं पे भी हमारे देश के अंदर आवागमन कर सकते हैं, भ्रमण कर सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं, हमें छूट मिली हुई है। निवास करने का अर्थ है फ्रेंड्स, हमारे देश के अंदर हम कहीं पे भी जाके रह सकते हैं, हमें ये मौलिक अधिकार मिला हुआ है। कहीं पे भी हम रोजगार कर सकते हैं, ये भी अधिकार हमें मिला हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये बातें कही गई हैं मौलिक अधिकार 19 के अंदर। आगे हम पढ़ते हैं अधिकार जो 20वां जो अधिकार है उसके बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, 20वां जो हमें अधिकार मिला है, 20वां जो मौलिक अधिकार है वो क्या कहता है? वो कहता है दोष सिद्धि से संरक्षण। इसका अर्थ क्या है फ्रेंड्स? इसमें 3 बातें कही गई हैं। पहली बात तो ये है कि अगर किसी व्यक्ति को कानून के द्वारा सजा दी जाती है तो उसको उसी साल या उसी महीने या उसी समय के अनुसार सजा दी जाएगी जिस समय उसका दोष सिद्ध हुआ हो, उसको सजा दी गई हो। जैसे मैं आपको बताऊं कि मान लो किसी व्यक्ति को 2006 के अंदर 5 साल की सजा होती है किसी दोष के लिए, और 2008 के अंदर एक ऐसा कानून बनाया जाता है कि जो दोष इसने किया है, जो अपराध इसने कर दिया है, उसकी सजा को बढ़ाकर 8 साल कर दिया गया, 3 साल का अंतर कर दिया गया। तो इसका मतलब ये नहीं है फ्रेंड्स कि इसको जो सजा 2006 में मिली थी अब इसकी सजा को बढ़ाकर 8 कर दिया गया है। ऐसा नहीं किया जा सकता। जिस समय इसने अपराध किया उसी समय जो इसको सजा दी गई थी उसी समय अनुसार इसको सजा मिलेगी, तो इसको 5 साल की ही सजा होगी। तो ये अधिकार हमें 20वें अधिकार के अंदर मिला हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स, 20वां जो मौलिक अधिकार है वो कहता है कि जिस समय दोष हुआ या जिस समय अपराध हुआ, जिस समय अपराधी के द्वारा
अपराधी के द्वारा अपराध किया गया, उसी समानुसार उसे सजा मिलेगी। ये बात मौलिक अधिकार 20 के अंदर कही गई है। तो फ्रेंड्स, दूसरी बात इसमें ये कही गई फ्रेंड्स कि समय के खिलाफ या समय के विरुद्ध जबरदस्ती गवाही नहीं दिलवा जा सकती, गवाही नहीं हो सकती। किसी दबाव में आकर के अगर कोई व्यक्ति अपना बयान दे देता है, समय के विरुद्ध दे देता है, और वो जब न्यायालय को पता लगता है तो वो बात उसकी रिजेक्ट कर दी जाती है। तो उस बात को हमें मौलिक अधिकार 20 में हमें बताया गया है। तो फ्रेंड्स, अगला जो है इसी में थर्ड जो पार्ट है वो ये कहता है कि एक ही अपराध के लिए दो बार सजा नहीं हो सकती, 2 बार या अनेक बार सजा नहीं हो सकती, 2 बार सजा नहीं हो सकती। किसी व्यक्ति को अगर सजा हुई है और उसकी सजा पूरी हो गई किसी एक अपराध के लिए, तो दोबारा उसी अपराध के लिए उसको सजा नहीं दी जा सकती। ये बात 20वें मौलिक अधिकार के अंदर कही गई है। ओके फ्रेंड्स, अगले मौलिक अधिकार की बात करते हैं। 21वां मौलिक अधिकार जो हमें मिला हुआ है वो क्या है? 21वां जो मौलिक अधिकार है वो कहता है दैहिक स्वतंत्रता या जीवन जीने का संरक्षण या जीवन का संरक्षण। ये वो मौलिक अधिकार है फ्रेंड जो हमें हमेशा के लिए मिला हुआ है। सरकार के द्वारा किसी भी रूप में हमसे छीना नहीं जा सकता। हम सभी को जीने का अधिकार है। तो फ्रेंड्स, अगर विधि के द्वारा किसी से उसके जीवन को छीना जाता है, जैसे मान लो किसी को धारा 302 के तहत फांसी की सजा हुई है, तो उसके तहत विधि के अनुसार उसके जीवन को छीना जा सकता है। अन्यथा हमें क्या मिला हुआ है? जीवन का संरक्षण मिला हुआ है, दैहिक स्वतंत्रता मिली हुई है, हमसे हमारा जीवन कोई नहीं छीन सकता। ये बात कही गई है अधिकार मौलिक अधिकार 21 के अंदर। इसी में एक बात और है, 21 ए पार्ट के अंदर, कै पार्ट के अंदर, कै भाग के अंदर ये बात कही गई है कि 86वें संविधान संशोधन, 86वें संविधान संशोधन के तहत जो 2002 के अंदर हुआ था, 2002 के तहत 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य 21 के अंदर फ्रेंड्स ये 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत हुआ और उसमें ये बात जोड़ी गई हमारे 21वें मौलिक अधिकार के अंदर कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं सभी बच्चों को सरकार के द्वारा निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी और ये अनिवार्य रूप से लागू होगा। तो ये बात कही गई थी 21वें मौलिक अधिकार के अंदर। आगे हम बात करते हैं फ्रेंड्स, हमारे पास जो 22वां जो मौलिक अधिकार है वो हमें क्या कहता है? लास्ट जो स्वतंत्रता के अधिकार का पार्ट है, 22वां मौलिक अधिकार ये कहता है गिरफ्तारी से संरक्षण, गिरफ्तारी से संरक्षण। गिरफ्तारी से संरक्षण में फ्रेंड्स 3 पार्ट बनाए गए हैं, 3 भाग इसमें बताए गए हैं। पहला भाग ये कहता है कि सबसे पहले जब कोई किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो पहले उसको कारण बताना पड़ेगा। अगर पुलिस के द्वारा किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो पहले उसको कारण बताना पड़ेगा, कारण बताना, पहली बात। दूसरी बात, अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उसको 24 घंटे के अंदर उसको नजदीकी जो मजिस्ट्रेट होगा, नजदीकी जो न्यायालय होगा उसमें उसको पेश करना पड़ेगा,
उसकी पेशी होगी। और तीसरी जो बात है, मनपसंद वकील, मनपसंद वकील चुनने की उसको स्वतंत्रता है, चुनने की स्वतंत्रता। ये बात फ्रेंड्स मौलिक अधिकार 22 के अंदर की गई है कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो सबसे पहले उसको कारण बताना पड़ेगा कि उसको किस दोष के लिए, किस अपराध के लिए उसको गिरफ्तार किया जा रहा है। अगर गिरफ्तार हो जाता है तो उसको 24 घंटे के अंदर नजदीकी जो न्यायालय है, जो मजिस्ट्रेट है, उसके सामने उसको पेश करना पड़ेगा। और तीसरी बात कि अपनी मनपसंद के हिसाब से, अपने हिसाब से किसी भी वकील को वो चुन सकता है। तो ये फ्रेंड्स मौलिक अधिकार 22 के अंदर मिला हुआ है। तो फ्रेंड्स जो 2 मौलिक अधिकार हमने पढ़ ली, 3 मौलिक, तो फ्रेंड्स 2 मौलिक अधिकार हमने पढ़ लिए हैं, समता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार। अगला जो मौलिक अधिकार आता है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से और 24 के अंदर आएगा। तो वो देखिए फ्रेंड्स क्या है। स्वतंत्रता के अधिकार के बाद फ्रेंड्स जो तीसरा जो मौलिक अधिकार हमें मिला हुआ है, तीसरा जो मौलिक अधिकार हमें मिला हुआ है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसको अनुच्छेद 23 और 24 में लिखा गया है, 23 और 24 में लिखा गया है। तो फ्रेंड्स अनुच्छेद 23 क्या कहता है हमें? 23 कहता है कि इस देश में कोई भी महिला आदमी या बच्चों के क्रय विक्रय से संरक्षण, हमारे देश के अंदर किसी भी महिला, आदमी या बच्चों के क्रय विक्रय पे रोक लगी हुई है। कोई भी व्यक्ति इनका धंधा नहीं कर सकता है, कोई व्यक्ति बच्चों को नहीं बेच सकता है, ना खरीद सकता है, ना महिला या आदमी को बेच या खरीद सकता है। तो फ्रेंड्स ये बातें हमें अनुच्छेद 23 से पता लगती हैं, ये कानूनी अपराध माना गया है। अनुच्छेद 24 जो है वो हमें बताता है, अनुच्छेद 24 कहता है कि बाल श्रम पर रोक, बाल श्रम पर रोक या बाल श्रम से संरक्षण। इसका अर्थ ये फ्रेंड्स कि कोई भी जो 14 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, कम आयु के बच्चे, आयु के बच्चों से काम करवाना या फैक्ट्री वगैरह में लगाना, काम करवाने पर रोक। अगर कोई बच्चा 14 वर्ष से कम उम्र का बच्चा है और उसको कंपनी में, किसी फैक्ट्री में या कहीं पर काम जबरदस्ती करवाया जाता है तो वो एक कानूनी अपराध होता है। और ये बात अनुच्छेद 24 के अंदर कही गई है। इसके साथ ही फ्रेंड्स हमारा जो तीसरा जो मौलिक अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये भी खत्म होता है। कल हमने समता का अधिकार पढ़ा था और आज हमने स्वतंत्रता और शोषण के विरुद्ध अधिकार पढ़ लिया है। कल हम अपने जो 3 मौलिक अधिकार बच गए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को।